नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हमारी हिंदी आरो पुस्तिका के गद्य भाग के तीसरे अध्याय काले मेघा पानी दे को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, जिन्होंने इस पाठ को बड़े ही सुंदर तरीके से हमारी पाठ्यपुस्तिका के अंतर्गत लिखा है। तो आइए इस पाठ के विषय में जानकारी लेते हैं। पाठ का नाम है बेटाओ काले मेघा पानी दे। यह जो शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है, इस शीर्षक का अर्थ है हे काले बादल हमें पानी दो, हे काले बादल हमें पानी दो। जैसा कि आपको शीर्षक से पता चल रहा है कि इस पाठ के अंतर्गत बादलों से पानी मांगने की बात कही गई है। तो आप इसमें क्या देखोगे बेटाओ, इस पाठ के अंतर्गत जो लेखक है वह एक विज्ञान का प्रतिभाशाली बालक है, जो इसमें एक पात्र के रूप में शामिल किए गए हैं। और दूसरी तरफ उनकी एक मुंह बोली जीजी, जो कि उम्र में उनकी माँ से भी कई अधिक बड़ी है। उनका यहाँ पर अंधविश्वास के साथ जुड़ा होना, ये दोनों ही रीति रिवाज अर्थात ये दोनों तरीके, एक तरफ विज्ञान और एक तरफ अंधविश्वास, इन दोनों का द्वंद्व हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। किस तरीके से लेखक अपनी जीजी से बगावत करता है, किस तरीके से जीजी लेखक की बात को न मान करके अपनी बातों को आगे प्रस्तुत करती है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। उन लोगों के दो नाम थे। स्टार्ट हो रहा है, उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना या मेंढक मंडली। या तो उन्हें लोग इंदर सेना बोलते थे या मेंढक मंडली बोलते थे। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत अर्थात बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। इंदर सेना अर्थात इंद्र भगवान की सेना, मेंढक मंडली अर्थात मेंढकों की सेना। तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अलग हुए, विपरीत हुए। अब देखो कौन उन्हें इंद्र सेना कहती थी और कौन उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। तो आपको यह प्रश्न बन सकता है कि इंद्र सेना उन लोगों से कौन कहता था और मेंढक मंडली उन लोगों से कौन कहता था। तो जो लोग उनके नग्न रूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। मेंढक मंडली कौन कहता था बेटा उनको? जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर अर्थात वे जो नंग धड़ंग, उनकी उछल कूद अर्थात उनका उछलना कूदना, उनका शोर शराबा और उनके कारण से गली में जो कीचड़ होता था उससे जो चिढ़ते थे, वो तो उन्हें बोलते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी अर्थात वो गलियों से निकलते थे। वे होते थे 10-12 बरस से लेकर के 16-18 वर्ष के लड़के, अर्थात उसमें 10-12 लड़के शामिल रहते थे और उनकी उम्र क्या होती थी बेटाओ? 16 या 18 बरस। सांवले नंगा बदन इकट्ठे होते थे। सांवले नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह वो सब इकट्ठा हो जाते थे। पहला जयकारा लगाते थे, बोलो गंगा मैया की जय, अर्थात वो गंगा मैया की जयकारा लगाते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है गंगा माता जल का एक स्वरूप है अर्थात नदी है पानी की बहुत बड़ी। उस गंगा मैया के प्रति वह अपनी इच्छा को जाहिर करते थे, अपना धार्मिक स्वभाव प्रस्तुत करते थे अर्थात अपनी नास्तिक होने का आस्तिक होने का भी प्रमाण सिद्ध करते थे। तो यह एक प्रश्न भी बन सकता है कि वो गंगा मैया की ही जय क्यों बोलते थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि धार्मिक जुड़ाव होने के कारण से अर्थात लोग धर्म को मानते हैं और अगर हमने गंगा माता की जय बोली तो लोग हमारे ऊपर पानी बरसाएंगे, तो इसलिए भी गंगा मैया की जय वो लोग बोला करते थे। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। धार्मिक नाम आ गया। फिर देखो पाठ में हमें यही पढ़ना है बेटा, इसलिए ध्यान से सुनते चलना है आपको। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे अर्थात झरोके से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत, समवेत का मतलब होता है बेटा समूह में अर्थात ग्रुप में पुकार लगाती थी। क्या लगाती थी? काले मेघा पानी दे,
काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर क्या कहा, हे काले बादलों आप पानी दो, गगरी फूट गई है, बैल प्यासे की प्यासे रह गए हैं, पानी दो गुड़धानी दो। गुड़धानी का मतलब होता है बेटाओ जो खेतों में अन्न पैदा होता है, उस अन्न को गुड़ से मिला करके एक धान बनती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें पानी मिलेगा तभी हमें गुड़धानी मिलेगी, अर्थात अन्न मिलेगा। इसलिए हे काले बादलों आप हमें पानी दो। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्का देते ये लोग गली में किसी दुम्हले मकान के सामने रुक जाते। इन लोगों की जो टोली निकलती थी, अभी लेखक और लेखक की जीजी का कोई वर्णन नहीं आया है, अभी केवल उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो इंदर सेना या मेंढक मंडली के नाम से जानी जाती थी। उछलते कूदते ये लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए गली में किसी दो महले अर्थात दो मंजिल के मकान के सामने रुक जाते थे। पानी दे मैया इंदर सेना आई है, ये अपने आप को इंदर सेना मानते थे और क्या कहते थे, हे मैया पानी दो। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़, ये जेठ आषाढ़ हिंदी महीनों के नाम है बेटाओ, और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर के इन बच्चों को सर से लेकर के पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, भीग गए और मिट्टी में लोट गए, पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। जो इनके ऊपर पानी फेंकता था उससे कीचड़ हो जाता था और उसी में ये क्या हो जाते थे बेटा, लथपथ हो जाते थे। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते बुल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते थे। बादलों को देखते थे, काले मेघा पानी दे, अर्थात वो अपनी नज़र बादलों के ऊपर रखते थे और कहते थे कि हे काले बादलों पानी दो। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। जेठ के 10 तपा अर्थात जेठ के महीने के 10 तपे हुए दिन बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ के महीने का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा का अर्थ होता है 15 दिन, भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर, क्षितिज का अर्थ यहाँ पर बताया बेटा पृथ्वी पर कहीं बादल की रेखा नहीं दिखाई देती। देखो क्षितिज बोलते हैं आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी को अर्थात काल्पनिक दूरी को। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्षितिज पर कहीं भी बादल की रेखा नहीं दिखाई देती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक और बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। तो शहरों की तुलना में गांवों में और भी हालत ख़राब होती थी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। वहाँ पर कैसे हो जाती थी बेटा, वो पत्थर हो जाती थी सूख करके मिट्टी, फिर उसमें पपड़ी पड़ जाती थी, ज़मीन फटने लगती थी। लू ऐसी चलती थी कि चलते चलते आदमी भी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़ता था। अर्थात वहाँ का वातावरण बता रहे कि गर्मी ऐसी पड़ी हुई है, इसलिए सभी लोग पानी के प्रति अपनी आशा लगाए हुए हैं। और वह अपने पानी को उस इंद्र सेना पर क्यों डुलो रहे थे बताओ, क्योंकि उन्हें लग रहा था हम इसको पानी देंगे सेना को तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे ऊपर पानी बरसाएंगे। इसलिए वो अपने पास सहेज करके रखे हुए थोड़ी सी जल को भी उनके ऊपर डाल देते थे। ढोर डंगर प्यास मारे मरने लगते, अर्थात जो जानवर होते थे वो भी प्यास के मारे मरने लग रहे थे, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब लोग करके जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। जब सब हार जाते सब उपाय कर ले कि अब पानी इस तरीके से आए, बारिश इस तरीके से आए, कोई पूजा कर रहा है कोई कथा विधान कर रहा है, लेकिन जब पानी नहीं आता तो इंद्र सेना बाहर निकलती थी। और किस रूप में, इंद्र भगवान की सेना के रूप में। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती पुकारते हुए बादलों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, लेखक कह रहा है यहाँ पर, बस मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं, अर्थात वो पानी की ऐसी निर्मम बर्बादी क्यों कर रहे हैं।
तो हम देश की इस समस्या के ऊपर हमारी कल की नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसे एक बार और सुने और ध्यान रहे, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें। बाकी कल इससे आगे के पार्ट को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।